क्या आप जानते हैं कि आपके सुख और दुख का कारण आपके ग्रहों की स्थिति हो सकती है और उनके रिश्ते हो। कभी सोचा है कि मेहनत के बाद भी आपको परिणाम क्यों नहीं मिलते? क्यों एक ही ग्रह स्थिति किसी को अपार धन देती है और किसी के लिए परेशानी का सबब बन जाती है? इसका जवाब छिपा है ग्रहों के दोस्ती और दुश्मनी के पीछे। लाल किताब के अनुसार ग्रह खगोलीय पिंड नहीं बल्कि ये आपके जीवन पर पूरी तरह से प्रभाव डालने वाले ब्रह्मांडीय शक्ति हैं, जिनके आपसी रिश्ते हमारी ऊर्जा, भाग्य और हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं, कौन से ग्रह दुश्मन हैं, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे हमें क्यों जानना जरूरी। और सबसे जरूरी बात, लाल किताब के जरिए हम इन्हीं पहलुओं को समझकर कैसे संतुलित कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते। तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके कई सवालों के जवाब देने वाली है। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस हमारी बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं ग्रहों की दोस्ती और दुश्मनी का रहस्य। दोस्तों, आमतौर पर दो तरह के पक्ष माने जाते हैं, एक देव पक्ष और एक दैत्य पक्ष। देव पक्ष में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और बुध इनको देखा जाता है और दूसरी तरफ दैत्य पक्ष में शनि, शुक्र, राहु और केतु को माना जाता है। आमतौर से जब हम देव और दैत्य की बात करते हैं तो देव पक्ष में हम लोग ये सोचते हैं कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी को शो करता है और दैत्य पक्ष यानी नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कैटेगरी बनाई गई है, इससे ज्यादा इसको ना समझें। आप ये समझ के चलें कि अगर देवता भी रुष्ट हो गए तो वो भी आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अगर दैत्य आपसे प्रसन्न हो जाए तो वो देव ग्रहों से भी ज्यादा आपको फायदा दे। इसलिए इन दोनों पक्षों को अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। देव पक्ष यानी सात्विकता, संस्कार। दोस्तों, मित्र ग्रहों का प्रभाव हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि जब कोई ग्रह अपने मित्र के पास आता है, अपने मित्र ग्रह के साथ जुड़ जाता है तो वो आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। आपके जीवन में दोनों मित्रों का संयोग आपको तरक्की के बहुत सारे रास्ते खोल देता है। अब उसमें देव पक्ष हो या दैत्य पक्ष हो वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर शत्रु ग्रह बैठे हो तो जो आपकी किस्मत में एक ग्रह दे भी सकता वो अपने शत्रु के साथ बैठकर अपने पूर्ण प्रभाव को नहीं दे पाता है। उसके जो भी फायदे आपको बताए गए हैं वो आपको फायदे नहीं मिल पाते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देव पक्ष और दैत्य पक्ष को अगर आप समझ लेते हो, दोस्ती और दुश्मनी को अगर आप समझ लेते तो आपको ये समझना है कि जो आपके मित्र ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, यानी उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी उनको अपनाना आपके लिए फायदे। लेकिन अगर दुश्मन ग्रह हैं और उनसे संबंधित चीजें आप अपने पास रखना शुरू कर देते हैं या उनसे संबंधित कार्य शुरू कर देते हैं या उनको किसी तरह से अपने जीवन में, अपने व्यवहार में ले आते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसका उदाहरण इस तरह से समझिए कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपसे शत्रुता रखता है और आप उससे संबंधित काम करते हैं। दूसरे का देखा देखिए, आपने अपनी कुंडली में वो चीज आजमाई नहीं कि वो आपके लिए मित्र है कि नहीं, तो ऐसे में आपका वो काम, चाहे आप उसमें कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दें, टाइम इन्वेस्ट कर दें, आपको उसमें आखिर में नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और वहीं आप मित्र ग्रहों से संबंधित अपने जीवन की दिशा डिसाइड कर तो आपके लिए जीवन में फायदे का सौदा। दोस्तों, आज के टाइम पर अक्सर हम लोग कहते हैं कि आपका जो चॉइस होती है, जिस तरह का आपका माइंड है, आप जिन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं उनसे संबंधित फील्ड को अगर आप पकड़ते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और जीवन में उस कार्य से सफलता प्राप्त करते हैं, मन की खुशी प्राप्त। तो यही चीज़ अगर आपको पहले से बता दी जाए तो जब आपने अपने करियर को डिसाइड करना है, कौन से स्ट्रीम में जाना है, आगे चलकर फ्यूचर में आप किस सोर्स से कमाई कर सकते हैं, तो उस सही पाथ को पकड़ पाएंगे और इसमें आपको लाल किताब बहुत मदद करती। दोस्तों, ग्रहों की मित्रता और शत्रुता हम किस तरह से देख सकते, उसका फायदा हम किस तरह से उठा सकते। आपकी कुंडली को अगर सूर्य लीड कर रहे हैं तो शनि आपके शत्रु है, शुक्र उसके शत्रु है। अब ऐसे में आपने काम पकड़ा है सूर्य का और आप शुक्र की चीजों को या शनि की चीजों को अडॉप्ट करते हैं। सूर्य आपको फेम देना चाहता है, सरकारी नौकरी देना चाहता है, ऊंचे पद पे ले जाना चाहता है, लेकिन आप मैकेनिकल फील्ड में यानी शनि से संबंधित कामों में चले गए तो आप उसमें बुरी तरह से फेल हो। सूर्य आपको नाम शोहरत दे। अब ऐसे में आप शुक्र से रिलेटेड
आदतों में पड़ गए, यानी भोग विलास में पड़ गए, तो समाज में आप बहुत जल्दी बदनाम हो जाए। यानी आप किस चीज के लिए बने हैं, किस तरह का कार्य कर रहे हैं, किस तरह की आपकी सोच है, वो और आपके जो एक्शन है उसमें आपस में सामंजस्य होना जरूरी है, और उसको पहचानना आपको अपनी कुंडली से पता चलता है। दोस्तों, कई बार कुंडली में दो विपरीत ग्रह यानी शत्रु ग्रह आपस में बैठ जाते हैं। अगर आपको ये पता हो कि ये दोनों आपस में शत्रु हैं और ये जिस स्थान पर बैठ गए हैं वहां पर आपको दोनों में से एक फायदा दे सकता है और एक नुकसान देगा, तो ऐसे में आपको कोई ऐसा एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ताकि उन दोनों का झगड़ा आप कंट्रोल कर सकें। लाल किताब की एक पद्धति है जिसके जरिए दो दुश्मन ग्रहों के बीच जो उनका कॉमन फ्रेंड है उसको लाकर दोनों के झगड़े को निपटाया जा सके। उदाहरण के लिए सूर्य और शनि, ये भले ही बाप बेटा माने जाते लेकिन इनकी तासीर, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। सूर्य प्रकाश है तो शनि अंधकार है, सूर्य सरकार है तो शनि न्यायपालिका है, और ये दोनों इंडिविजुअली अपने आप में बहुत पावर रखते हैं, लेकिन ये टकराव में आ जाए तो इसके कारण जनता पिस जाती है। इन दोनों के झगड़े हमें कंट्रोल करने की जरूरत, हमें इनके झगड़े को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़े? क्योंकि सूर्य आपको नाम दे और शनि आपको व्यापार दे, कारोबार, दोनों की जरूरत। अब ऐसे में इन दोनों के झगड़े के कारण आप इन दोनों के इंडिविजुअल सुख को प्राप्त नहीं कर, तो ऐसे में इन दोनों का कॉमन मित्र होता है बुध। उस बुध को बीच में लाकर इन दोनों के बीच में बैठाकर इन दोनों के झगड़े को कंट्रोल किया जाए। जैसे आज के समय पर देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बीच में एक बफर जोन बना दिया जाता है ताकि बॉर्डर के डिस्प्यूट्स खत्म हो जाए। वो बफर जोन मित्र ग्रह होता है जो दोनों का कॉमन होता है। सूर्य और शनि के केस में आप इसको इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है और बुध बहन बेटी। इन दोनों के बीच में बहन बेटी को लाकर आप दोनों को ही शांत कर सकते हैं या दोनों को ही लड़ने से रोक सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको ग्रहों की मित्रता के बारे में पता हो, जैसे शनि और शुक्र, ये आपस में अधिमित्र हैं, बहुत क्लोज एलाई हैं। अब इन दोनों को हम जानते हैं कि इनकी मित्रता हमें लग्जरी, बड़ा कारोबार, सुख समृद्धि, ये सब कुछ दे, तो इस मित्रता को और हमें सपोर्ट करना चाहिए, पुश करना। इसको आप ये समझिए कि शनि अंधकार है और शुक्र वो तारा है जो रात होते ही सबसे पहले टिमटिमाता है। तो उस शुक्र का बेनिफिट उठाने, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का बेनिफिट उठाने, इन दोनों को इकट्ठा उपाय के जरिए शनि की वस्तु यानी सरसों का तेल लेकर कच्ची जमीन जो शुक्र की चीज है उसमें डालने, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और जो मित्रता है उसका हम फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत सारे ग्रहों की मित्रता और शत्रुता बंद। सूर्य शनि की शत्रुता से गृहस्थी खराब होती है, आपका वैभव खत्म होता है, आपका आराम खत्म होता है, आपकी लग्जरी खत्म। बृहस्पति और शुक्र की शत्रुता में संतान, गृहस्थी, इन दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुध और राहु ये आपस में मित्र हैं, लेकिन ये मित्रता धोखे की है। ऐसे में इंसान को भटकाव, तनाव और भ्रम का सामना करना पड़ता है। मंगल केतु की दुश्मनी इंसान को चीरफाड़ करवाती है, एक्सीडेंट्स करवाती है। चंद्र शनि के शत्रुता में इंसान आंखों से संबंधित परेशानियों को झेलता है, मानसिक रोग, आर्थिक अस्थिरता को फेस करता है। राहु चंद्र के केस में कैरियर और रिश्तों के तनाव को झेलता है। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को दबा दें, क्योंकि आने वाली हमारे राहु और केतु पर जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।